हम जो कुछ भी अपने बारे में जानते हैं मोस्टली वो डिपेंडेंट होता है औरों के विचारों पे हमारे बारे में, और हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या जानते हैं उस पे डिपेंडेंट होती है हमारी सेल्फ की इमेज। कोई आपको बोल दे तू इंटेलिजेंट है, भले ही आप नालायक हो, आप महसूस करने लगोगे कि हाँ आप इंटेलिजेंट हो। वर्ड्स कैरी करते हैं प्रोफाउंड वाइब्रेशंस। सुना होगा आपने भी, ब्रूस ली की रील वगैरह देखी होगी, यूज वर्ड्स वेरी वाइजली, दे आर मैजिक स्पेल, एंड इट इज ट्रू। Words play a significant role in your inner psyche. The word beauty carry its own vibrations. अगली शब्द की अपनी वाइब्रेशन है। हम क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं दिन में, खुद के लिए, खुद से बात करते हुए या फिर दूसरों से बात करते हुए, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हमारे दिन भर के जीवन में। The power of words I guess we all know about it. I guess. अब बात होती है सजेशन की, सजेशन देना। सजेशंस टू टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटो सजेशन, एक होता है आउटर सजेशन। वेल, आई एम मेकिंग वीडियोस इन द नीश ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो उसकी तरफ से बात कर रहा हूँ। सजेशन तो ये भी होता है, भाई इस ब्रांड का कपड़ा ले लेना, फ़ोन ले लेना। नहीं, द पावर ऑफ सजेशन इन द स्पिरिचुअल रियल। आपने देखा होगा, अक्सर ये होता है, मेरे साथ होता था पहले, अगर मेरे पिताजी लेटे हुए हैं, थोड़े से डल फील कर रहे हैं, और मैं जाके उन्हें दो तीन सजेशन दे दूँ, उन्हें कह दूँ कि आप इतना आज क्या इतने फ्रेश कैसे लग रहे हो, ऑल्दो ही इज़ फीलिंग डल, बट मैं अगर फुल हार्ट से, फुल कन्विक्शन के साथ उन्हें कह दूँ कि यू आर लुकिंग फ्रेश, वो भी एक बार सोचेंगे क्या सही में कह रहा है क्या ये। अगर मेरे सजेशन में कन्विक्शन है तो, और मैंने इसका इफेक्ट देखा है, वो उठेंगे और अपने दिन भर के कार्य में लग जाएंगे। ऐसे ही ऑटो सजेशन भी है, ये तो आउटर था। ऑटो सजेशन भी है, आप बीमार पड़े हो, आप खुद को सजेशन देते जाओ, नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ, हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, एंड यू विल सी
जैसे जैसे कन्विक्शन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप देखोगे थोड़ा सा आपके अंदर चेंज आने लगेगा, यू विल एक्चुअली बिकम healthy just by the use of auto suggestion. योगा की क्लास में भी मैं कभी कभी एंड में बोल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को शवासन में कि जहाँ पे भी तुम्हें बॉडी में टेंशन सी महसूस हो वहाँ पे सजेशन दो, कमांड सी दो अपने आप को, अपने शरीर को कि बेबी बी रिलैक्स्ड, बी काम, एंड इट वर्क्स. शिवा की मैंने मेडिटेशंस की बात करी थी, वीडियोस बनाई थी काफ़ी सारी, उसमें भी बहुत सारी टेक्निक थी, जैसे कि इनकेंटेशन की थी कि ओम को इंटरनलाइज करते जाओ, उसकी वॉल्यूम डाउन करते जाओ और साउंडलेस में एंटर कर जाओ. वो ऑटो सजेशन पे ही आती है टेक्निक बेस्ड. ओम का जो मंत्र है या फिर आपका कोई भी गुरु मंत्र हो या फिर आपने नामदान लिया हो किसी भी गुरु से, उसका जो मंत्र है उसको रिपीट करना मन ही मन, वो ऑटो सजेशन में ही काउंट होगा. और जैसे जैसे ये ऑटो सजेशन गहरा बनता जाएगा, इट विल एंटर इनटू योर डीपर लेयर्स, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस. ऑटो सजेशन हेल्प करता है आप में हैबिट जनरेट करने में, और हैबिट जनरेशन के बाद अगर आप कैरी ऑन करते हो तो वो आपकी नेचर बन जाती है. आप सेल्फ को, अपने आप को ऑटो सजेशन देते जाओ, नहीं यार आज मेडिटेशन करके सोना ही सोना है. डेली ये सजेशन देते जाओ और करते जाओ, ये हैबिट बन जाएगी आपकी. और फिर थोड़े टाइम बाद जिस दिन आपको बिना मेडिटेशन करे बेचैनी हो जाए, समझ लेना ये आपकी नेचर बन गई है, अपना काम ऑटो सजेशन ने कंप्लीट कर दिया है. नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हो इसे आप, बट बी केयरफुल. एज आई सेड, वर्ड्स हैव ट्रेमेंडस पावर. आउटर सजेशन वो सिर्फ मिलेगा आपको सत्संग में, सत्य के संग में, अच्छे लोगों के संग में, आपके गुरु के डिस्कोर्सेज में, या फिर आश्रम में जहाँ पे सब लगे हुए हैं अपने और अपने परमात्मा के बीच के गैप को मिटाने में, उनकी बातों में. वहाँ के जो सजेशन होंगे एक दूसरे के प्रति, वो आउटर सजेशन आपकी भी गति बढ़ाएंगे स्पिरिचुअलिटी में. हर गैदरिंग में हुई बातें आउटर सजेशन में काउंट नहीं होती. एक बहुत बड़ा टेक सिंपोजियम है, उसमें गहरी बातें चल रही हैं, बट टू बी इन दैट ग्रुप, कैन वी काउंट द वर्ड्स used there as outer suggestion? No, that is something intellectual extravaganza.
and has nothing to do with your spiritual growth. आउटर सजेशन वो सजेशन है जो आपकी गति परमात्मा के तरफ बढ़ाएं, जो आपके और आपके परमात्मा के बीच के डिस्टेंस को कम करें। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा कि ऐसी संगति ढूंढो जो आपको अच्छे रास्ते पे लेके जाए। आप चोरों की संगति भी ढूंढ सकते हो, उनके साथ भी बैठ सकते हो, बट इज दैट ऑफ एनी हेल्प? और जो आउटर सजेशंस हैं वो आपके इंटरनल सजेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। सत्संग इसीलिए इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में, क्योंकि जब आप जाते हो अपने गुरु से अच्छी बातें सुन के आते हो, योर इंटरनल सजेशंस विल ऑल ऑटोमेटिकली बी रीइंफोर्स्ड। वो जो मोटिवेशन है जो मिल रही है गुरु से आपको, वो ऑटोमेटिकली आपके जो खुद के सजेशंस हैं खुद के प्रति, उसको बढ़ा देंगे। एंड एज आई सेड, ऑटो सजेशंस लीड्स टू योर नेचर eventually through habits you can grow spiritually. Be in the company of good people. By good I mean वो लोग जो लगे हैं परमात्मा की तरफ जर्नी में। बुरे लोग भी दो टाइप के होते हैं, एक जो गलत करते हैं वो भी बुरों में आते हैं, और दूसरे जो सही नहीं करते हैं वो भी बुरे ही में आएंगे। जिनको पता है सही क्या है उसके बाद भी उसको ना करें, वो भी कोई गुड कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो भी बैड में ही आएंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर व्हाइल चूजिंग योर कंपनी, आप किन को चूज कर रहे हो। तो एक्चुअल गुड को ही चूज करना है आपने, जो आपकी एनर्जी को एलिवेट करे। जो मददगार हो। आप सबका मंगल हो।